अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मेरी तीसरी वीडियो है, यानी उर्दू की ये पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम लोग अलिफ से जो या तक हर्फ है उसके कुछ कुछ अल्फाज जानेंगे। यानी हम लोग अभी नॉर्मल वाला जानेंगे जो किताब में है, और उससे भी कुछ कुछ छोटे भी जानेंगे क्योंकि किताब में कुछ कुछ बड़े भी है। तो हम लोग तामीर अदब के कायदा से कुछ अल्फाज लिए हैं और कुछ अपने से ऐड किए हैं, यानी बड़े बड़े अल्फाज को हटा करके छोटे छोटे अल्फाज को लिए हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बड़े बड़े अल्फाज लेकर उस वीडियो को बनाएंगे। तो चलिए हम लोग उस वीडियो को जानेंगे। और एक सबसे अच्छी बात है जो हम आप लोगों को वीडियो में बताएंगे कि लिखने का सिस्टम क्या है। जो हिंदी जानते हैं वो, और जो उर्दू जानते हैं वो हिंदी आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग उर्दू ज़रूर सीखिएगा। अगर एक्चुअल में प्योर यानी शुद्ध हिंदी अगर लिखना चाहते हैं, अगर आप मात्रा वगैरह सही करना चाहते हैं, जो उर्दू पढ़ते हैं वो मेरे ख्याल से 90% मात्रा वगैरह सही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आपको हम वो भी बताएंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। अलिफ से लेकर या तक जितने हर्फ है उस हर्फ के हिसाब से हम लोग छोटे छोटे अल्फाज लेंगे। कुछ तामीर अदब की कायदा किताब से है, कुछ अपने से मतलब यानी बड़े बड़े जो उस किताब में है उसको हटा के हम लोग अपने से छोटे छोटे अल्फाज जानेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले अलिफ। अलिफ से ऐसे तो बहुत अल्फाज है, लेकिन अलिफ से अल्लाह होता है, एक होता है। लेकिन हम लोग तामीरातों की किताब से लिए हैं, उसमें अलिफ से अंगूठी भी है, लेकिन हम लोग उससे छोटा करने के लिए, यानी अंगूठी आपको तो पता ही है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है अंगूठी, वैसे भी देखने में बड़ा लगता है। तो अलिफ से हम लोग लेंगे, असद लेते हैं। अलिफ प्लस सीन प्लस दाल। अलिफ सोने के लिए लेते हैं, अलिफ प्लस या प्लस काफ। ये दो लिया अलिफ से। इसमें होता है अलिफ सीन दाल असद, और इसमें होता है एक, अलिफ या काफ एक। ए है, ई होता तो छोटिया, लेकिन ए है इसीलिए बढ़िया एक। हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह हिंदी में एक, इसको असद। हम लोग बहुत कम हिंदी का प्रयोग करेंगे, यानी बहुत कम हिंदी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप लोग खुद से ही पता लगा सकते हैं कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी। इसके बाद वाला हर्फ में आपको ट्रिक बताएंगे कि आप उर्दू अगर जान गए तो आप आसानी से हिंदी लिख सकते हैं, मात्रा लिख सकते हैं। यानी जैसे इस सीन के बदले यहाँ पे क्या आएगा वो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही सीन का मतलब यहाँ पे सा कहीं कुछ भी प्रयोग हो जाता है। यानी दंत, यानी दंत सा, तलवत शाह के बदले तो बड़ी शीन के बदले तलवत शाह बैठा देंगे, पर दंत सा, मुधन्ना सा, इस तरह अलग अलग अक्षर आ जाता है। इसीलिए हम मात्रा की बात कर रहे हैं। अगर उर्दू आप जाने तो मात्रा आराम से आप बैठा सकते हैं। इसीलिए देखिए अलिफ से हो गया अलिफ, अलिफ जोड़ सीन जोड़ दाल, असद। असद इसका मीनिंग नहीं जानना है, बस पढ़ने जानना है क्या है। यहाँ पे देखिए अलिफ जोड़ बढ़िया या जोड़ काफ बराबर एक एक। यह हो गया अलिफ का। अब हम लोग जानते हैं बा। बा बा से देखिए बा प्लस जोड़ प्लस ता जोड़ लाम, और एक ले लेते हैं बा जोड़ दाल जोड़ नून। यहाँ पे देखिए बा वाव, बा के साथ वाव है। कल इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि वाव ऐसे हर्फ है, इसके बाद कोई भी हर्फ इसके साथ जुड़ता नहीं है। इसीलिए बा के साथ देखिए बा, यानी वाव बाद में आने से जुड़ता है, पर वाव के बाद कोई हर्फ नहीं जुड़ता है। तो बा के साथ वाव जुड़ गया। अब वाव के साथ ता नहीं जुड़ेगा, इसलिए ता अलग, ता के साथ लाम जुड़ जाएगा, हो गया आपका बोतल। अब इसमें भी देखिए वाव में है, तो इसमें नॉर्मल ऐसे वाव रहे या ना रहे इसमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब जेर जबर इस तरह रहेगा तब आपको बताएंगे हम वो ट्रिक कि उर्दू से किस तरह आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं। हो गया बोतल। अब आ गया बा दाल। दाल भी एक ऐसे हर्फ है जो इसके बाद कोई भी हर्फ इसके बाद जुड़ता नहीं है, अलग रहता है। बा दाल। देखिए दाल के बाद नून है, तो इस दाल है, दाल के बाद नून है, इसलिए दाल के साथ नून का कोई कनेक्शन नहीं है। पढ़ाई एक साथ जाता है पर जुड़ता नहीं है। हो गया बदन।
बदन। दो हर्फ हो गया। इसके बाद हम लोग तीसरे हर्फ लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे पा। ये हर्फ अरबी में नहीं होता है, ये सिर्फ उर्दू के लिए ही है। पा। अब हम लोग पा से लिखेंगे। ये लिखिए, पा जोड़ अलिफ जोड़ प जोड़ ड़ा। इस तरह प्लस प्लस करके भी हम लोग कुछ कुछ ऐसे हर्फ मिल के अल्फाज बन जाता है, जो पढ़ने से ही पता चल जाता है उसको प्लस प्लस करने। प अलिफ प ड़ा, इसी से पता चल जाता है। जैसे हम लोग मात्रा में प में आकार प ड़ा, उस तरह इसी से पता चल जाता है। इसका हो गया प अलिफ। प के साथ अलिफ जुड़ता है, अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं जुड़ता है, इसलिए प अलग हो गया और उसके साथ ड़ा। ये हो गया पापड़। प में आकार प ड़ा। अब देखिए, प में आकार है, यार पा में अलिफ है, इसीलिए आकार आया है। अगर यहाँ अलिफ नहीं रहता तो यहाँ आकार नहीं आता। या उल्टा भी कर सकते हैं, ये पा में आकार है इसीलिए अलिफ आया, वरना नहीं होता। तो कुछ कुछ ऐसे कॉमन है जो उर्दू अगर जान गया, हिंदी से अगर उर्दू को गया तो कोई ये गारंटी नहीं है कि होगा, क्योंकि हम उर्दू हिंदी से उर्दू नहीं गए, क्योंकि हम हिंदी से पहले उर्दू पढ़े हैं। इसलिए कोई उर्दू से हिंदी जाए तो आसानी से वो लिख सकता है। आकार अलिफ है मतलब आकार आना ही है, कोई कोई दो राय इसमें ये नहीं है। अगर अलिफ है मतलब आना है इसमें। आमिर अदब की एक किताब में है, प जोड़ या जोड़ अलिफ जोड़ लाम प्लस या। देखिए कि 1 2 3 4 5 ये बड़ा हो गया, यही है। अब इसको देखिए, पा में या है, पा के साथ या जुड़ जाएगा। पा हम लोग जानते हैं उर्दू में या के लिए दो नुक्ते लग जाता है, छोटी या हो या बड़ी या हो। उसके साथ अलिफ भी जुड़ जाएगा। अलिफ बाद में जुड़ता है, पहले अलिफ बाद में जुड़ जाता है, अलिफ के बाद कोई हर्फ नहीं जुड़ता है, इसलिए ये हो गया अलिफ। ये या के लिए दो नुक्ता, ये पा के लिए 3 नुक्ता, या के लिए 2 नुक्ता, अलिफ। अब देखिए अलिफ के बाद लाम है, इसलिए लाम इसमें नहीं जुड़ेगा, तो लाम को हम लोग अलग लिखे हैं। लाम के बाद या जुड़ता है, इसीलिए हम लोग या को इसके साथ लिख देंगे, प्याली। अब इसको होता है अधपा या में आकार। अब देखिए यहाँ पे लाम में या है, लाम सिर्फ जेर नहीं है, लाम या जेर ली है, या लगा हुआ है, इसीलिए लाम में दीर्घी की मात्रा यानी बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा नहीं होगा, बड़ी की मात्रा। लाम या जेर ली, इसीलिए लाम में दीर्घी की मात्रा लिखेंगे, हर्षी की मात्रा नहीं होगी, क्योंकि इसमें लाम में जेर नहीं है, लाम या जेर है इसीलिए। तो देखिए आप उर्दू से हम लोग हिंदी आसानी से लिख सकते हैं। अब कोई हिंदी से अगर उर्दू चाहे तो यहाँ पे लाम में बड़ी की मात्रा यानी एकदम श्योर है कि या लगेगा ही, यानी दोनों से ही आप कोई अगर हिंदी पढ़ा हुआ है तो वो उर्दू में कर सकता है। कुछ कुछ जगह पे मात्रा जबर जेर पेश ये सब में, तो उसी तरह मात्रा में आप लोग चेंजिंग आसानी से कर सकते हैं, दोनों में से एक लैंग्वेज जानने से। देखिए पा हो गया, चलिए अब हम लोग जानेंगे ता। देखिए इसको तामीर अदब से उठाए हैं, क्योंकि तामीर अदब में छोटा अल्फाज है। ता में दो नुक्ता, अलिफ फिर जोड़ फिर लाम फिर जोड़ फिर अलिफ। तो देखिए ता के बाद अलिफ है, उसके बाद लाम है, यानी लाम नहीं जुड़ेगा। ता में अलिफ, ता में अलिफ हो गया, लाम में अलिफ हो गया ताला। तो ता में आकार की अलिफ है और ला में आकार अलिफ की वजह से हो गया ताला। यहाँ से ता के लिए ये आ गया, ला के लिए ये। अरबी और हिंदी दोनों में उल्टा होता है, क्योंकि अरबी उर्दू उधर से स्टार्ट होता है और हिंदी इधर से, वो दाया तरफ से ये बाया तरफ से, इसीलिए जो इधर का है वो लास्ट में आता है, जो फर्स्ट में है वो इधर से शुरू में होता है, इसीलिए दोनों का बदल जाता है, डायरेक्शन दोनों का चेंज हो जाता है। ये हो गया ता का। अब हम लोग जानेंगे, अब चलिए अब सा का लिखते हैं। सा के ऊपर 3 नुक्ता।
अब उर्दू किताब देखिएगा, तामीर आदम की कायदा किताब, उसमें था से कुछ नहीं, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं। वहां पे जो दिया हुआ इसका मतलब एकदम श्योरली कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। था लिखिए, वाव लिखिए, जोड़ अलिफ जोड़ बा, बराबर सामने वाव है उसके बाद अलिफ है, तो आ के साथ वाव जुड़ गया, क्योंकि वाव बाद में जुड़ता है, लेकिन वाव के बाद अलिफ है, वाव के साथ कोई जुड़ता ही नहीं है, तो अलिफ आ गया, अलिफ के साथ भी कोई नहीं जुड़ता है, इसीलिए फिर लास्ट में बा आया। यह हो गया आपका सवाब। ये सवाब सा का हो गया। अब हम लोग जिम को जानेंगे। जिम के अंदर एक नुक्ता, बीच में, ऊपर नीचे नहीं, एक नुक्ता जिम के अंदर। अब वहां पे देखिए, हम लोग उस किताब में देखते हैं तो जिम से कहीं पे जाल लिखा हुआ है, कहीं पे जहाज, तो दोनों चीज को यूज करके देख सकते हैं। जिम जोड़ अलिफ जोड़ लाम, बराबर जिम में अलिफ लाम, बराबर और हिंदी में जाल। अब और एक देख सकते हैं, जिम जोड़ हा जोड़ अलिफ जोड़ जा, बराबर जिम का जिम, हा के लिए ऐसा अलिफ, जिम का ही नुकता, हा के लिए ये अज्जा। हो गया जहाज, जा आ गया, हमें आकार अलिफ है इसीलिए, फिर जा के नीचे बिंदु। इससे भी पता चलता है, क्योंकि आप देखिएगा हिंदी में ये बिंदु दिया हुआ रहता है, इससे पता चलता है इसका मतलब है या तो वो जा है, नहीं तो जाल है, नहीं तो जा है, नहीं तो बाद है, चार में से कोई एक हर्फ है, इसीलिए बिंदु लगा है। ये सिर्फ जिम के लिए बिंदु नहीं लगता है, इसके अलावा अगर रहा तो इसमें बिंदु लगता है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे चा। देखिए चा के लिए जो कि हम लोग किताब से ही लिए है, ये चा जोड़ अलिफ जोड़ नून जोड़ दाल, इसका बराबर चा में देखिए अलिफ है, इसीलिए चा नून, चा अलिफ के साथ नून नहीं जुड़ेगा, इसीलिए नून को अलग, नून के साथ दाल जुड़ जाएगा, चांद। चा में आकार यहाँ ना है, इसलिए इसके लिए चंद्र बिंदु आया, और दाल चांद। ये चा हो गया। अब हम लोग देखेंगे हा को। हा, हा से हुक्का, कि हम लोग किताब से लिए है, यहाँ पे हा से लिखा हुआ था इसीलिए अलग नहीं लेंगे, क्योंकि वो छोटा अल्फाज है, इसीलिए उसी को ले लिए है। हा जोड़ काफ, इसमें दो बार काफ है, तशदीद है, लेकिन वो उर्दू में दिखता नहीं है, लास्ट में छोटी हा है, तो इसीलिए हा साथ काफ और साथ में हा। ये हा की एक शक्ल है, वह हम लोग अरबी में देख सकते हैं, ये शक्ल है हा का। यह हो गया बड़ी काफ, तशदीद इसके अंदर है पर दिखता नहीं है, हमें पेश है। यहाँ देखिए, कभी कभी देखिएगा अलिफ की वजह से यहाँ आकार आ जाता है, कभी हा की वजह से आकार आ जाता है, और कभी कभी हा भी आ जाता है। यहाँ पे अलिफ आ जाएगा, आकार आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमें छोटी की मात्रा, हर्षु की मात्रा, कहा कि हमें पेश है, वाव पेश रहता तो इसमें दीर्घु की मात्रा लगता, तो इसके हिसाब से भी हमको पता चलता है कि श्योर हमें पेश है, वाव पेश नहीं है, और इससे भी हम लोग पता चलेगा कि हमें हर्षु की मात्रा होगी, दीर्घु की मात्रा नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, यानी मात्रा के चेंजिंग, हर मतलब बदलाव इसके हिसाब से कर सकते हैं कि हर्षु की मात्रा होगी या दीर्घु की, या उसमें पेश या वाव पेश, तो हम लोग इस हिसाब से बदल सकते हैं। तो दोनों में से एक लैंग्वेज जाएगा तो एक दूसरे का वो सीखने में आसानी होगी, इसीलिए इस तरह लिखा जाता है। पता चल जाता है कि हर्षु की मात्रा है या दीर्घु की मात्रा, क्योंकि इसमें पेश है इसलिए हर्षु की मात्रा ही है, दीर्घु की मात्रा नहीं है। हाँ हो गया। अब चलिए हम लोग खा देखते हैं। हाँ, तो उस किताब में ही छोटा सा
यानी छोटे अल्फाज है, इसीलिए हम लोग उसी को लिए हैं, कोई दूसरा नहीं लिए है। एकदम छोटा है, ख ता खत, खत, इसको ख ता खत, एकदम नॉर्मल, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे देखिए ता है, तो ये ता देख के हम लोग पता नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ता होगा या पा होगा। इसके लिए हम लोग जब तक अल्फाज नहीं देखेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये है क्या, ता है या पा है। तो हम लोग को पता रहेगा तभी हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको देखना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे दाल। देखिए दाल से दावात, दाल जोड़ वाव जोड़ अलिफ जोड़ ता, दावात। लिखिए दाल, दाल के साथ वाव नहीं जुड़ेगा, वाव के साथ अलिफ नहीं जुड़ेगा और अलिफ के साथ ता नहीं, यानी कोई किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। ता के बाद कोई हर्फ आता तो उसमें जुड़ जाता, लेकिन इसके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। दाल, दाल के लिए दाल, वाव के लिए वाह, अलिफ के लिए आकार और ता, दावात। ये देख लीजिए ता का हो गया। अब हम लोग दाल का हो गया। अब चलिए हम लोग डाल लिखते हैं। ये डाल, ये डाल जोड़ बा जोड़ अलिफ बराबर ड बा अलिफ, डिब्बा बराबर। यहां देखिए इसमें हर्षी की मात्रा है, क्योंकि इसमें जेर है, या जेर नहीं, या जेर होने से दीर्घ मात्रा, सिर्फ जेर है इसलिए हर्षी, और बा में अलिफ है इसीलिए, और बा के साथ इसमें इसमें भी तशदीद है, लेकिन तशदीद दिखेगा नहीं, अरबी रहने से दिखता, उर्दू है इसलिए दिखेगा नहीं। बा में तशदीद है, डिब बा यानी दो बार बा, तो इसीलिए तशदीद है पर दिखेगा नहीं, अरबी रहने से दिखता, उर्दू में नहीं दिखता है। डाल हो गया। चलिए अब जाल लिखते हैं। हल से देखिएगा, अब तामीर की कायदा में आपको कहीं के भी दिखेगा जाल से कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि जाल से होता नहीं है। जाल, अब देखिए हम लोग जाल से लिखेंगे, जाल जोड़ या जोड़ अलिफ जोड़ दाल जोड़ हा बराबर ज्यादा। ये है जाल से ज्यादा, इसको हिंदी में लिखते हैं ज्यादा। यहाँ देखिए यहाँ भी हा है लेकिन आकार आता है, क्योंकि अली हा के लिए कभी कभी आकार भी आता है, कभी हा के लिए हा ही आ जाता है, और बाकी जैसे नॉर्मल है। यहाँ बिंदु आया है, बिंदु आप देखिएगा, बिंदु आया मतलब श्योर लाल जा जा या बाद, यही चार हर्फ के लिए ही ये आया है, जिम के लिए नहीं आता है। जाल हो गया। अब हम लोग रा देखेंगे, रा से रेल, रा जोड़ या जोड़ लाम, रा या लाम, क्योंकि ये हर्फ हम लोग कल भी ये अल्फाज कल भी देखे हैं, इसीलिए इसमें उतना ध्यान नहीं दिए। रेल, रेल या ये अल्फाज हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी देखे हैं। अब देखेंगे रा, ये एक ऐसा हर्फ है, अभी तक हम इसके कुछ भी अल्फाज नहीं देखे जो इससे शुरू है, और किताब में भी यही दिया हुआ है कि इससे कोई भी अल्फाज शुरू नहीं है, तो इसीलिए इसको नहीं लिखे। ये बीच में आता है, लड़की हो गया, लड़का हो गया, बहुत कुछ ऐसा है जिसमें ये दिखेगा आपको, लेकिन शुरू में अब तक हम नहीं देखे इसलिए नहीं लिखे। अगर दिख जाए तो कभी ना कभी बता देंगे, तो ये नहीं दिखा है। इसके बाद आपका आ जाएगा जा, इसके लिए एक आपका आता है जंजीर, तो जंजीर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसका नॉर्मल एक अल्फाज लिए हैं जो जबान है, जा बा जोड़ अलिफ जोड़ नून बराबर ज बा में अलिफ नून जबान। इसको हिंदी में लिखिए तो ज बा में आकार न जबान, और जा के नीचे यानी जा के नीचे बिंदु जा, क्योंकि यहाँ पे जा है,
उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटी सीन। इसमें और एक हर्फ है जिसे झा कहते हैं, तो उसमें उसका कोई हम भी उसका भी कोई हर्फ नहीं देखे है और ना ही किताब में वो रहता है, इसीलिए उसको नहीं लिखे है। इसके बाद आता है छोटी सीन, जिससे भी बहुत हर्फ है, बड़ा बड़ा बहुत हर्फ। किताब में साइकिल दिया हुआ है तो साइकिल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसका छोटा अल्फाज लिए हैं। सूरज, सीन जोड़ वाव जोड़ रा जोड़ जिम बराबर सीन के साथ वाव जुड़ जाएगा, क्यों बाद में है। वाव के साथ रा नहीं जुड़ेगा और रा के साथ जिम नहीं जुड़ेगा। सूरज। अब इसको देखिए, सीन में वाव पेश है, सिर्फ पेश रहता तो हर्षुक मात्रा, वाव पेश है इसलिए दुर्गे की मात्रा। रा नॉर्मल और ये जा इसके नीचे बिंदु नहीं आएगा क्योंकि जिम है। सूरज। अब हम लोग देखेंगे बड़ी शीन। बड़ी शीन इसके लिए है वहां पे शीशी, तो हम लोग एक छोटे अल्फाज भी, शीशे भी छोटे हैं लेकिन और एक छोटे देख सकते हैं। शीन जोड़ हा जोड़ दाल, जो नॉर्मल है ये भी। शहद, बड़ी शीन हा, ये बड़ी शीन हा दाल शहद। और इसका ये शीशी भी होता है, शीन या शीशी। यह हो गया शहद। हम लोग इसको हिंदी में भी लिखते हैं शहद, शहद। बड़ी शीन के लिए तलवशा, बड़ी शीन के अलावा छोटी शीन स्वाद, इसके लिए दंतसा, कभी मूर्धन्य सा भी आता है, वो छोटी शीन स्वाद ये सब ये सब के लिए। बड़ी शीन के लिए सिर्फ तलवशा शहद। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्वाद। स्वाद, स्वाद के लिए सुराही, स्वाद वा जोड़ अलिफ जोड़ हा जोड़ या बराबर स्वाद उसके साथ रा है, अलिफ उसके साथ हा के साथ या, सुराही। इसको देखिए, स्वाद में पेश है सिर्फ, इसीलिए छोटी की मात्रा, रा में आकार, हा के साथ या है इसीलिए हमें दीर्घी। सुराही। इसको आप इसके हिसाब से लिखे हैं, डायरेक्ट नहीं। अगर नहीं भी जानते हैं आप इसका लिखने का सिस्टम तो आप यहां से भी लिख सकते हैं सुराही। अब हो गया, अब जानेंगे हम लोग बाद, जिसे उर्दू में जाद भी कहा जाता है। बाद, बाद में होता ज़ईफ, बाद जोड़ आइन जोड़ या जोड़ हाँ। ज़ईफ, वाद उसके लिए एक, या के नीचे दो और फा के लिए एक। ज़ईफ। वाद के लिए ज़ा, इसके लिए दीर्घई और फा। ज़ईफ। या आइन या है यानी छोटी नहीं होगी, बड़ी। ज़ईफ, ज़ईफ होता पा। पा, पा, पा जोड़ अलिफ जोड़ काफ, पाक। ये हो गया पा, पा के साथ अलिफ और काफ, पाक। इसमें देखिए काफ के नीचे एक बिंदु रहेगा, का के नीचे बिंदु रहने का मतलब ही बड़ी काफ है, बिंदु ना रहे तो छोटी काफ। पा हो गया। अब जा, जा में होगा आपका ज़रूफ, जा जोड़ रा के साथ रा जोड़ वाव जोड़ फा बराबर वाव फा। ज़रूफ हो गया आपका जा के नीचे बिंदु, रा में दीर्घ की मात्रा क्योंकि वाव वाव पेश है और फा। ज़रूफ। अब हो गया, अब इसके बाद आएगा आपका आइन। आइन से ऐनक, आइन जोड़ या जोड़ नून जोड़ काफ बराबर आइन के साथ या फिर नून के साथ काफ।
ऐनक हिंदी में होगा आपका, इसमें ऐ की मात्रा ऐ, एनक नहीं ऐनक, इसीलिए इसमें ऐकार यानी ऐकार नहीं ए नहीं ऐनक। अब आएगा आपका गैन, गैन गैन जोड़ लाम जोड़ या जोड़ लाम बराबर गैन के साथ ला के साथ या, फिर या के साथ ला। इसमें देखिए सब मिल गया। गुलेल, लाम में आयकार गुलेल, ये देखिए लाम में आयकार गुलेल, गैन में सिर्फ पेश है इसलिए छोटी के ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा गुलेल। अब देखिए फा, नुक्ता बराबर आ जोड़ रा जोड़ बड़ी शीन जोड़ या बराबर आ के साथ रा बड़ी शीन के साथ या फर्शी। ये देखिए फर्शी इस तरह हो गया। अब ये देखिए रा है, रा ऊपर चला जाता है। फर्श, फर्श जैसे ही होगा फर, ये फर्शी, जैसे हम लोग फर्श लिखते हैं उसी में फर्श लिख के दीर्घी का मात्रा हो जाएगा फर्शी। इसमें फर्श भी होगा, फर्श। अब बड़ी काफ, अब इसमें देखिए कैंची, काफ जोड़ या जोड़ नून जोड़ चा जोड़ या, देखिए 5 कितना बड़ा हो गया। काफ के साथ या जुड़ गया, या के साथ नून जुड़ गया, और नून के साथ चा के साथ या। काफ का 2 नुक्ता, या का 2 नुक्ता, नून का 1 नुक्ता, चा का 3 नुक्ता, कैंची। अब हम लोग लिखते हैं इसको कैंची, इस तरह कैंची। लेकिन हिंदी में देखें कभी कभी ना नहीं रहता है, पर इसके हिसाब से आपका ना आएगा क्योंकि इसमें नून है कैंची। या देखिए कभी कभी बिंदु दिया रहता है, इसका मतलब ये आधा ना है कैंची। अब छोटी काफ बराबर काफ जोड़ रा जोड़ छोटी सीन जोड़ या बराबर कुर्सी। इसमें भी रा कर रहे कुर्सी, सीन में या है कुर्सी। अब आएगा आपका गाफ, गाफ गाफ जोड़ लाम जोड़ अलिफ छोटी सी बराबर गिलास। इस तरह भी होता है काफ, काफ छोटी काफ और गाफ, इस तरह लिख के भी छोटी काफ के लिए 1 और गाफ के लिए 2। और ये लाम का, लाम में आकार गिलास, इसको लिखते हैं हम लोग ग आधा ग, लाम में आकार सा, हिंदी में गिलास इस तरह लिखते हैं। कभी कभी इस तरह भी लिखते हैं गिलास। अब हम लोग देखेंगे लाम, लाम लोटा, लाम जोड़ वाव जोड़ टा जोड़ अलिफ बराबर लोटा, लौटा नहीं लोटा, लोटा लौटा नहीं लोटा। अब देखेंगे मीम, मीम बराबर मीम जोड़ वाव जोड़ टा जोड़ रा बराबर मीम के साथ वाव टा के साथ रा मोटर, मोटर मोटर। देखेंगे नून, नून से नल, नून लाम एकदम नॉर्मल, नून ला नल न ला नल। अब देखेंगे हम लोग
वाव, वाव, वाव से वाव जोड़ रा जोड़ दाल जोड़ या बराबर वर्दी, वर्दी, वर्दी। अब देखेंगे हम लोग छोटी हा, छोटी हा बराबर छोटी हा जोड़ लाम बराबर हल, हल हल। अब देखेंगे छोटी या बड़ी या दोनों एक ही साथ लिखते हैं कि दोनों का मतलब एक ही होता है। बस या के साथ जेर लगे या ऐसे जेर लगे तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ऐसे नॉर्मल या 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 दोनों में से या जोड़ काफ जोड़ हा बराबर यक्का, यक्का। काफ में आपको तशदीद है पर दिखता नहीं है, यक्का। दोस्तों आज हम लोग अलिफ से या तक ऐसे नॉर्मल लिख के देख लिए हैं। लिखने का तरीका कैसा है इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बड़े बड़े अल्फाज अलिफ से या तक नहीं देखेंगे, बस कुछ कुछ बड़े बड़े अल्फाज देखेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि किसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। बड़े बड़े अल्फाज को किस तरह पढ़ते हैं वही जानेंगे हम लोग। अलिफ से या तक जिस तरह कंप्लीट किए इस तरह कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि इस तरह करेंगे तो फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और आप लोग देखने में भी बोर हो जाइएगा। इसीलिए छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। कुछ कुछ चीज़ों को उसमें फॉलो करेंगे, जो कुछ कुछ अल्फाज देखेंगे हम लोग बड़े बड़े अल्फाज उसे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, फिर एक साथ मिला के जोड़ के पढ़ेंगे और बस कुछ ही अल्फाज में उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो इसके यानी इसके ऊपर में आपको लिंक रहेगा यूट्यूब का, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो इसका प्लेलिस्ट में सभी वीडियो दिया हुआ रहेगा, आप उस प्लेलिस्ट से इसके सभी वीडियो को यानी सभी पार्ट को आप देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।